शुरू हो जाते हैं शुरू से ही, चाइल्डहुड एज में ही। हम लोगों ने लास्ट टाइम आई डिसऑर्डर्स पे बात करी थी। और आप लोग स्क्रीन प्रेजेंट ना करें प्लीज। कुसुम पोद्दार जी, प्रेजेंट नाउ बटन ना दबाएं और साउंड ऑफ कर लें सब लोग। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी आई डिसऑर्डर्स पे, और बच्चों में खास तौर से ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि पास की चीज़ें देखने की आदत पड़ जाती है शुरू से। मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टीवीज़ हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो इसके वजह से आईसाइट, दूर देखने की जो क्षमता है आँख की, वो कम होने लगती है और जल्दी ही अर्ली एज में चश्मा वगैरह लगने लगता है। तो इस प्रकार से ये आई डिसऑर्डर्स पे चर्चा करी थी हम लोगों ने लास्ट टाइम। आँख कैसे अडॉप्ट करती है अलग अलग सिचुएशन को, और कैसे हमारे आँख में जो लाइट रेज पड़ रही हैं उनका कन्वर्जन हमारे नर्व और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, रेटिना और उसके आगे ऑप्टिक नर्व के माध्यम से। इसके साथ ही अंधेरे में और उजाले में आँख का अलग अलग बिहेवियर होता है, इस पर भी बात करी थी। और प्लस कुछ खास टिप्स पर बात करी थी हम लोगों ने, जिसमें ब्लड प्रेशर और शुगर के रोगी कैसे बार बार नापने और ना नापने के आदी हो जाते हैं, टेस्ट कराने के और ना कराने के आदी हो जाते हैं, और वो भी एक बीमारी का लक्षण है बहुत बड़ा। और इसी के साथ हम लोगों ने लास्ट टाइम काफ़ी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, जो बहुत गंभीर रोग होते हैं, कैंसर जैसे रोग होते हैं, उन पर भी चर्चा करी थी कि कैसे स्विच कर देना चाहिए हम लोग को रॉ डाइट के ऊपर, यानी कच्चे अनाज के ऊपर सीधे स्विच करना चाहिए, जो हमारे डेवलपमेंट को, हमारे बीमारी के बढ़ने की क्रिया को रोकने में मदद करेगा, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर करेगा। तो इन विषयों पर लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है, जैसा लास्ट टाइम हम लोग ने कहा था, कि नींद के ऊपर। तो आज सब लोग सोएंगे, उम्मीद है क्लास में ना सोएं इस समय, रात को चैन से सोएंगे। जिन लोगों को नींद नहीं आती है या बहुत ज्यादा आती है, ये दोनों में काम करेगा। और साउंड नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। मैम आपको किसी ने म्यूट कर दिया है। ओके, ये नींद की बात हम लोग कर रहे हैं। और नींद, अगर आपको चैन से नींद आती है तो आपका दिन बहुत अच्छा बीतता है, और जैसे कि आपका मोशंस बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, तो भी आपका दिन और स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहता है। तो इसी प्रकार से एक सुखद और प्रॉपर नींद आना बहुत जरूरी है व्यक्ति को। अगर बहुत ज्यादा आ रही है, व्यक्ति बहुत सुस्त होता जा रहा है, वो भी एक बीमारी है। और बहुत कम नींद आ रही है, बार बार खुल जा रही है, या आप लेटे हैं बिस्तर पे, करवटें बदल रहे हैं, आपको नींद ही नहीं आ रही है, इस तरह की सिम्टम्स हो जाते हैं। तो हम क्या करें और किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो हम फिर आपको रिपीट करेंगे कि ये एक बहुत ही छोटा इंस्ट्रूमेंट है देखने में, जिसे हम जिम्मी या वुडन स्टिक कहते हैं। इसको अगर आप रात को सोते समय मसाज करना शुरू कर दें लेटे लेटे बेड पे, तो भी आपकी नर्व्स रिलैक्स होने लगेंगी और आपको नींद धीरे धीरे आने लगेगी। शरीर की थकान, मन की थकान, दोनों धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो इसको आप धीरे धीरे साइड्स में, पीछे की ओर, दोनों हाथों में इसको लेके मसाज करने लगे, तो आप देखेंगे आपका बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल टूल है, जिसे हम जिम्मी कहते हैं एक्यूप्रेशर में, या लकड़ी की एक स्टिक है छोटी सी। दूसरा एक बहुत सिंपल टूल है नींद के लिए, और वो है आपके हाथों को आप क्रॉस करें, और ये वेब्स जो होते हैं, जिन्हें हम ये वेब कहते हैं, किनारे, उंगलियों के बेस, इनको आप अच्छे से प्रेस करें इधर, इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से। इसको आप लेटे लेटे 2-3 बार करेंगे। ये भी आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, तनाव को दूर करता है, और ये आपके नींद को आपको लाने में मदद करेगा। बहुत ज्यादा जिनको सुस्ती हो रही है, वो भी इसको करेंगे तो नर्वस सिस्टम एक्टिव होने लगेगा। तो ये दूसरा छोटा सा टिप है, टूल है। तीसरी बात करेंगे हम लोग नींद के ऊपर, कि कितना सोना चाहिए, कितना नहीं सोना चाहिए। ये हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। किसी को 4 से 5 घंटे नींद आने के बाद बड़ा फ्रेश लगेगा और दिन भर की थकान दूर हो जाएगी, और किसी को 8-8 घंटा सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दिन भर में उस प्रकार के कार्य कर रहा है। तो सबका नींद का ड्यूरेशन अलग है, कोई फिक्स टाइम हम नहीं सेट कर सकते हैं कि हमें 4 घंटा या 6 घंटा या 8 घंटा सोना ही चाहिए। पर हाँ, जब भी अगर आप रात में प्रॉपर नींद ले रहे हैं, तो एट अ स्ट्रेच लीजिए।
ये नहीं कि रात में हम 6 घंटा सो लिए फिर दिन में हम 2 घंटा सो लिए तो हमारा 8 घंटे का जो नींद पूरी होनी है वो हो गई। ये तरीका शरीर के लिए, मन के लिए ठीक नहीं है। तो एक बार को आप रात में प्रॉपर नींद पूरी करें। नींद रात में हमारी साउंड स्लीप होनी चाहिए। जरा सी आहट पे खुल जाती है, इसका मतलब नींद बहुत कच्ची है। और थोड़ी थोड़ी देर में आपकी खुलती रहती है नींद, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। और रात में यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ता है, वो भी एक बीमारी का साइन है। तो चैन से जब आप सो रहे हैं तो सीधे सुबह ही उठना चाहिए। तो वो प्रॉपर पीरियड नींद का हमारा साउंड स्लीप कहलाता है। तो ये 4 घंटा भी हो सकता है, 6 घंटा भी हो सकता है, 8 घंटा भी हो सकता है। ये हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। जितनी देर में आप सफिशिएंटली, आपको लगे कि आपकी नींद पूरी हो गई है, आप उठ सकते हैं। तो इस नींद के लिए हमारा सही समय क्या है सोने का? तो सबसे अच्छा हमारे शारीरिक साइकिल के हिसाब से टाइम होता है रात को 9 से 11 आपको बिस्तर पे सोने के लिए चले जाना चाहिए, जो कि आज के समय में लग रहा है कि बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि 9-10 बजे तो लोग कई बार किचन चढ़ाते हैं और डिनर बनाते हैं और 10-10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं, 12-1 बजे सोते हैं। काफी फैमिलीज में ये हो रहा है, यंगस्टर्स में तो खास तौर से। तो ये लेट नाइट खाना और लेट नाइट सोना, ये बीमारी का सबसे पहला कारण है। आप कुछ भी दुनिया का इलाज कर लीजिए, अगर ये 2 चीज आपने ठीक नहीं करी तो आप बार बार बीमार होते रहेंगे। इसलिए ये बेसिक है जो हमारे बॉडी के एसेंस को मेंटेन करके रखता है, हमारे शरीर की वाइटल एनर्जी, बेसिक एनर्जी को मेंटेन करके रखता है। तो समय से खा लेना खाना, यानी शाम को 6 से 8 के अंदर में लगभग खाना खा लेना, और रात को 9 से 11 के अंदर सो जाने का कोशिश करें। जो लोग 1 बजे सोते हैं उन्हें हम नहीं कहेंगे कि 11 बजे सो जाएं, बट हाँ 1 बजे का 12:30 करना शुरू कर दें, आधा घंटा पहले का अलार्म लगा लें। फिर 12:30 शरीर की आदत पड़ जाए तो उसको 12 बजे कर लें, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद। फिर इस तरह से धीरे धीरे वो शरीर के डेडलाइन के अंदर आ जाएं। 12 के बाद धीरे धीरे 11:30 और फिर 11 के अंदर सोने का प्रयास करें। तो जब आप जल्दी लेटेंगे तो नींद अपने समय से आने लगेगी। अगर आप 12-1 बजे लेटते हैं तो अक्सर नींद और देर से आती है या नहीं आती है, और नींद की एक बीमारी बन जाती है शरीर में, और उसके कारण हमारा शरीर और हमारे ऑर्गन्स बीमार होने लगते हैं। तो ये नींद एक बहुत ही प्राइमरी, बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे शरीर के लिए, जिससे आपका पूरा बॉडी और पूरा दिमाग रिलैक्स हो जाता है और आप एकदम बेहोश होके सो जाते हैं। संडे का दिन है, अभी भी बहुत लोग सो रहे होंगे, तो जो जगे हैं और जो ज्वाइन किए हुए हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इस नींद को कैसे ठीक करें? सबसे पहला पॉइंट है, आपको सोने के समय को ठीक करने के लिए, यानी सोने का टाइम है 9 से 11, और उसके लिए आप लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर का अपर जॉइंट, ऊपर का जोड़, इस जोड़ पर आप इस प्रकार से दबाना शुरू कर दीजिए। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर का अपर जॉइंट। अगर रात को 9 से 11 के आसपास नींद नहीं आ रही है, आप लेटे भी हैं तब भी आप करवटें बदल रहे हैं, तो ये जोड़ पर आप क्या करेंगे? प्रेशर दें, या आप रबर बैंड की बात करते हैं हम लोग, आप रबर बैंड लगा लें 2-3 राउंड, उससे प्रेशर पड़ेगा इस जॉइंट पर, लेफ्ट रिंग फिंगर अपर जॉइंट। या फिर आप एक्यूप्रेशर की रिंग आती है, इस रिंग से आप मसाज करना शुरू कर दें लेफ्ट रिंग फिंगर के ऊपर के जॉइंट पर। ये जॉइंट आपके स्पाइन और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा। या फिर आप रात को सोते समय क्लिप लेके सोएं और इस फिंगर के जॉइंट पर ऐसे क्लिप लगा लें, आगे पीछे और फिर साइड्स में, पर सोने के पहले हटा दें, ये नहीं कि लगे लगे आप सो गए। तो ये जॉइंट आपको बहुत काम करेगा रात को 9 से 11 की नींद को लाने में। या फिर आप एक मेथी की पट्टी बनाएं और इस जोड़ पर आप चारों तरफ इसको बांध दें, बहुत टाइट भी नहीं और बहुत लूज भी नहीं, इस जॉइंट पर प्रेशर पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आप मेथी की पट्टी बांध के सो सकते हैं। तो ये हमारा रात का 9 से 11 का समय है, जब हमें इस जोड़ पर हम उपचार देंगे तो हमारा नींद का जो गड़बड़ी है किसी भी प्रकार की,
अगर आप को नींद आ नहीं रही है तो आना शुरू हो जाएगी। अगर आप लेटने का सोने का प्रयास कर रहे हैं तब भी नहीं आ रही है, तब भी आना शुरू हो जाएगी। और नींद इस समय खुल जा रही है, आप 9 बजे सो गए, 10 बजे खुल गई नींद, फिर आई नहीं रही है, तो भी आपको उसमें मदद मिलेगी। तो ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु आता है, कई बार लोग लेट सो रहे हैं, 10, 11, 12 बजे सो रहे हैं, तो उसके बाद नींद बीच में खुल जाती है। किसी को 11, 11:30 बजे खुल जा रही है, किसी को 1 बजे खुल जा रही है। तो नींद जो बीच में खुल जा रही है, इसका मतलब आपका कोई सपने चल रहे हैं, दिमाग बहुत तेज चल रहा है और दिमाग में कुछ ना कुछ हरकतें हो रही हैं जो नींद जैसी चीज को ब्रेक कर देता है। तो उस समय के लिए रात को 11 से 1 के पीरियड में अगर कोई समस्या आ रही है आपको, या आपको यूरिन के लिए उस समय उठना पड़ता है अक्सर, ये एक टाइम पीरियड फिक्स हो गया है आपका, या उस समय अक्सर नींद आपकी खुल जाती है, या उस समय सोने की आदत है आपको 11 से 1 और उस समय नींद नहीं आ रही है, तो 11 से 1 के समय में क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, पहली उंगली का ऊपर का जोड़ लेंगे और इस पर भी हम उपचार उस तरह से करना शुरू कर देंगे। प्रेशर दे सकते हैं आप, रबर बैंड बांध सकते हैं, रिंग मसाज, क्लिप या मेथी की पट्टी बांध दीजिए। तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर का ऊपर का जोड़ और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का ऊपर का जोड़, ये दो जोड़ आपको मदद करेगा नींद के पहले हिस्से में ठीक से सोने में, 9 से 11 के समय में और 11 से 1 के समय में। उसके बाद आते हैं डीप स्लीप का पीरियड है 1 से 3 रात को। तो अक्सर लोगों की ठीक 1:30 बजे 2 बजे नींद खुल जाती है और उसके बाद आधा आधा घंटा लग जाता है, नींद नहीं आती है। या रात को कोई सपना आया और उससे अचानक से नींद खुल गई, या यूरिन की फ्रीक्वेंसी बार बार बढ़ गई उस समय। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं रात को 1 से 3 के समय में, उस समय आप लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का ये नीचे का बेस जॉइंट आप यूज करें और इस पर आप चारों तरफ रबर बैंड बांध दीजिए या मेथी की पट्टी बांध दीजिए। तो इस जॉइंट पर आप इस प्रकार से मेथी की पट्टी लेके आप इसको चारों तरफ बांध के और फिर सो जाइए। रात को उठे हैं, नींद नहीं आ रही, एक जगह मेथी की पट्टी बनाई और लगा लिया इस पे, देखिएगा 5 से 10 15 मिनट के अंदर आप सो जाएंगे। बहुत ही सरल उपचार है। तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का ऊपर का जोड़ और नीचे का जोड़ अगर आप दोनों बांधते हैं तो बीच का जो रात का गंभीर समय है 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक का, इस समय आप चैन से नींद का पीरियड ले सकते हैं और इस समय आपका हाजमा भी बेहतर होगा और जो आपने खाया पिया है वो ठीक से हजम होगा अगर प्रॉपर स्लीप आती है तब। तो ये रात का समय हुआ जब हम लोग को गहरी नींद लेनी चाहिए पर कोई आहट हुई तो हम उठ गए, या नींद अपने आप डिस्टर्ब हो गई, या यूरिन की फीलिंग शुरू हो गई, इस तरह की समस्या आने लगी, या गैस, बेचैनी, घबराहट शुरू हो गई, अक्सर होता है लोगों को रात के समय होता है, या पैरों में भयंकर क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऐठन हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है और रात में इस समय हो रही है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रही है, उन सभी समस्याओं का एक खास उपचार है। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के ये दोनों जॉइंट्स और लेफ्ट रिंग फिंगर का ये अपर जॉइंट, इस पर आप आसानी से मेथी पट्टी बांध दें और फिर सोने का प्रयास करें। तो बार बार जो नींद डिस्टर्ब हो रही है, खुल रही है, वो खुलेगी नहीं और धीरे धीरे आपकी नींद साउंड स्लीप होने लगेगी। आप उस मेथी की पट्टी को हल्का हल्का दबा सकते हैं जब तक आपको नींद नहीं आ रही है। फिर आता है सुबह का समय 3 से 5, जब उठ जाना चाहिए। बहुत मुश्किल है क्योंकि सोते ही 11 12 1 बजे हैं तो उठेंगे 3 बजे कैसे। तो 3 से 5 कहा गया है हमारे शास्त्रों में, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, हमें उठ जाना चाहिए 3 से 5 के समय सुबह। अगर हम उस समय उठते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन अपने आप स्वस्थ होने लगता है। जैसे अगर हम समय से 9 से 11 सोते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग अपने आप स्वस्थ होने लगता है, हमें कोई इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट अगर हम सुबह 3 से 5 उठने लगते हैं तो हमारे शरीर में चेतना शक्ति और बेहतर होने लगती है। तो प्रयास करें जल्दी सोना, जल्दी उठना। सिर्फ कहावत ही नहीं है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, बट इसको अगर हम यूज करेंगे अपने लाइफ में तो हम उसका इफेक्ट देखेंगे। तो सुबह 3 से 5 अगर आपका नींद खुल जाती है, सांस फूलने लगती है, अचानक से कोई तकलीफ आ जाती है और आपका सोने का समय है क्योंकि आप लेट सोए हैं,
तब सुबह के टाइम में 3 से 5 के समय में आप राइट हैंड की स्मॉल फिंगर का नीचे का जोड़, इस जोड़ का प्रयोग करें और चारों तरफ इस पर मेथी की पट्टी बांध दें, या आप उसी प्रकार रबर बैंड बांध सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। तो ये जॉइंट आपको मदद करेगा सुबह 3 से 5 के समय में कोई भी तकलीफ आ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। अब इससे ज्यादा तो नहीं सोना चाहिए, 9 बजे से लेके 5 बजे तक। बट अगर आजकल लोग, क्योंकि लॉकडाउन है, ऑफिस भी नहीं जाना है, देर से उठ के काम कर रहे हैं अपना, और बच्चे हैं उनकी तो और मौज है, स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा है, तो सुबह 5 से 7 भी सोते हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, संडे है तो 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं। तो सुबह 5 से 7 का जो समय है, अगर आपको उठने का प्रयास करना है तो उसके लिए हम राइट हैंड की स्मॉल फिंगर का अपर जॉइंट, ऊपर के जोड़ पर उपचार करेंगे। तो ये आप लगाने लगे राइट हैंड की स्मॉल फिंगर का ऊपर और नीचे का जोड़, तो आपका जो उठने का समय है वो सुधरने लगेगा, नींद उसमें धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी और वो सिस्टम आपका सुधरने लगेगा। राइट हैंड की स्मॉल फिंगर का अपर जॉइंट और लोअर जॉइंट जिस समय पे हमें उठ जाना चाहिए। और सोने के लिए खास तौर से ये 4 जॉइंट्स की बात करी हम लोगों ने। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर का अपर जॉइंट, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का अपर और लोअर जॉइंट, और ये 3 जॉइंट खास तौर से सोने के समय के लिए हैं, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6 घंटा। ये एक बेसिक टाइम है जब आप सो सकते हैं आसानी से। उसके बाद 2 जॉइंट्स हैं आपके, राइट स्मॉल का लोअर एंड अपर जॉइंट। तो इन जोड़ों पर जब हम उपचार देते हैं, या आपकी नींद की रेगुलर समस्या बनी हुई है, अक्सर नींद नहीं आती है या नींद की समस्याएं, नींद से संबंधित समस्याएं रहती हैं, तो आप इन जोड़ों पर मेथी की पट्टी बांध के आप आसानी से सो सकते हैं। तो इनको प्रतिदिन आप लगा के सोएं तो आपकी नींद धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। अगर कच्ची नींद है तो थोड़ी गहरी होने लगेगी। अगर यूरिन की तकलीफ बार बार होती है, एक तो यूरिन की समस्या होती क्यों है, क्योंकि आप अक्सर खाना लेट खाते हैं और पानी देर से पीते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, या मोबाइल टीवी कंप्यूटर देखने बैठ जाते हैं। तो सोने के कम से कम 1 से 2 घंटा पहले तक आप खाना पानी बंद कर दीजिए। इसीलिए कहते हैं 8 बजे के अंदर रात का खाना पानी सब ले लीजिए। 8 बजे तक खाना खा लीजिए, 8:30 9 तक आप पानी ले लीजिए, 9:30 हद से हद 10 तक आप सो जाएं। तो अगर हम 1 घंटा पहले खाना पानी बंद कर देंगे तो आपको नींद बेहतर आएगी और बार बार रात को यूरिन के लिए उठना नहीं पड़ेगा, गैस आपको तंग नहीं करेगी, और जो डिनर खाया है आपने रात का भोजन, वो रात भर धीरे से ठीक से पचेगा, आपका डाइजेस्ट होगा। अगर आप लेट नाइट खाते हैं तो एक तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, प्लस वो आपके नींद को भी डिस्टर्ब करेगा और गैस और यूरिन की समस्या पैदा करेगा, तो रात भर आप जगे रहेंगे और जाते रहेंगे। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम है ये जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, ये है हमारे नींद की प्रारंभिक अवस्था। अब अगर समस्या ज्यादा गंभीर हो गई है, हमें बहुत समय से नींद नहीं आ रही है और बहुत पुरानी समस्या हो गई है और इन बिंदुओं से भी आराम नहीं मिल रहा है, तब हम क्या करेंगे, एक दूसरा स्टेप है, उसको आप ध्यान रखें। उसके लिए है, हम सोने के समय, ये तो रूटीन हमें फॉलो करना ही है, डिनर जल्दी करना है, प्लस अपना खान पान ठीक रखना होगा। खान पान ठीक रखने से नींद पे बहुत बड़ा असर आता है। अगर हमारी डाइट न्यूट्रिशियस नहीं है, पोषक डाइट नहीं है खान पान, तो हमारे शरीर में गैस और बेचैनी बदहजमी बनी रहती है, जो हमारे रात की नींद को डिस्टर्ब कर देती है। आपने दिन भर जो खाया पिया वो ठीक से पचा नहीं, और जब आप रेस्ट करने जाते हैं तो वो सारी तकलीफें सामने आ जाती हैं। अक्सर होता है आप दिन भर काम में लगे हैं, आपको पता नहीं चला, जब सोने गए तो पैरों में ऐंठन हो रही है, सोने गए तो बॉडी एक हो रहा है, शरीर में दर्द, सोने गए तो पता चला सिर में कुछ घूम रहा है। इस तरह की चीजों का एहसास होता है जब आप रेस्ट मोड में आते हैं, रेस्ट करने की स्थिति में आते हैं, तब आप कॉन्शियस होते हैं, सचेत होते हैं कि क्या हुआ था दिन भर शरीर में, जो अब महसूस हो रहा है। तो उस हालत में जब शरीर बहुत ज्यादा थका रहता है और समस्या गंभीर हो चुकी है, तब रात को 9 से 11 में हम राइट हैंड की रिंग फिंगर का नीचे का जोड़, इस जोड़ पर आप
उपचार करें और उसी प्रकार से मेथी की पट्टी लगाएं। राइट हैंड रिंग फिंगर का नीचे का जोड़। तो 9 से 11 रात को आप सोने का प्रयास करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप समय से सोएं पर सो नहीं पाते हैं, तो अपनी इच्छा को आपको प्रैक्टिकली रूप में बदलना है। तो आप रात को 9 से 11 के समय में लेफ्ट रिंग फिंगर का ऊपर का जोड़ और राइट रिंग फिंगर का नीचे का जोड़, ये दोनों आप लगाएं तो देखेंगे आपका जो नींद का इनिशिएशन है, प्रारंभिक अवस्था है, नींद आने की स्थिति है, वो सुधरने लगेगी। आप बैठे हैं मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके या टीवी पे खोल के और आपको नींद ही नहीं आ रही है, बट आप मेथी की पट्टी लगा लेंगे दोनों और धीरे धीरे दबाते रहेंगे तो पता चला आप कब देख रहे हैं और कब सो गए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप सोना चाहते हैं समय से तो इसका आप प्रयोग करके देखिए। इसके बाद रात को अगर नींद खुल जाती है, बीच बीच में घबराहट बेचैनी होती है, 11 से 1 का जो पीरियड था वो गहरी नींद का है, फिर 1 से 3 का पीरियड हमारे शरीर में बहुत गहरी नींद का है। तो 11 से 3 का पीरियड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस समय एकदम गहरी नींद का पीरियड होता है जिस समय आपका बॉडी रेस्ट की डिमांड करता है। तो उस टाइम पे बेचैनी उलझन लग रही है और समस्या गंभीर हो चुकी है, तब हम लोगों ने बात करी थी उस टाइम के लिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के ऊपर और नीचे का जोड़, इस पर आप उपचार करेंगे। पर अगर समस्या और गंभीर हो गई है, इससे आपको नींद नहीं आ रही है, तो साथ में आप लगाएंगे लेफ्ट स्मॉल फिंगर का ऊपर और नीचे का जोड़। ये आपके दिन भर की जो रेस्टलेसनेस है, थकान है, जो आप शरीर को तोड़ चुके हैं दिन भर में, उस शरीर की रिपेयरिंग में रात भर मदद करेगा। तो ये लेफ्ट स्मॉल फिंगर के ऊपर और नीचे का जोड़ रात को 11 से 1 नीचे का जोड़ और 1 से 3 ऊपर का जोड़। क्रॉनिक स्थिति में जब आपको इन जोड़ों से ना लाभ हो तो आप इन जोड़ों को ऐड कर दें। आप दबा के देख सकते हैं किस जोड़ पे दर्द है और उस जोड़ पर आप आसानी से मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। तो वो जॉइंट से संबंधित शरीर का जो भाग है आपका, वो मदद करेगा आपको सोने में और चैन की नींद सोने में बिना डिस्टरबेंस के। और इसके बाद बार बार यूरिन आता है रात को और गैस बनती है और उसकी वजह से यूरिन भी आता है, नींद खुल जाती है और सुबह 3 बजे तो जरूर खुल जाएगी या 4 बजे खुल जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुल गई आप यूरिन होके आ जाइए और फिर आप सोइए मत, आप जग जाइए, क्योंकि 3 से 5 उठने का समय होता है। तो धीरे धीरे आपके शरीर की आदत पड़ जाएगी सुबह 3 से 5 उठने की। उस समय अगर तकलीफ ज्यादा रहती है यूरिन की खास तौर से, तो हम करेंगे एक पॉइंट और, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का अपर जॉइंट। तो जिन लोगों को लेट नाइट सोने की आदत है या मजबूरी में काम लेट नाइट करना पड़ रहा है, मान लीजिए फॉरेन कंट्रीज में आपका कोलैबोरेशन है और आपको रात को काम करना पड़ता है उनके टाइम के हिसाब से, तब आप अपनी टाइम साइकिल को इम्प्रूव मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सुबह 3 से 5 अगर समस्या आ रही है, तो हम लोगों ने बात करा था राइट स्मॉल फिंगर का नीचे का जॉइंट, और इसके साथ समस्या अगर बनी हुई है, आप ये जॉइंट दबा के देखें, इसमें अगर दर्द नहीं है, तब सुबह 3 से 5 आपको राइट इंडेक्स फिंगर का अपर जॉइंट पर उपचार देना है। यह आपके यूरिन की कंडीशन को भी ठीक करेगा, आपके बॉडी को भी रिलैक्स करेगा और आपको बेहतर नींद प्रोवाइड करेगा, आपको सचेत रखेगा। तो उठने का समय है ये सुबह 3 से 5 भारतीय समय के अनुसार। तो हमें इस प्रकार से यहाँ हम उपचार दे सकते हैं। और उसके बाद 5 से 7 अगर समस्या ज्यादा रहती है नींद से संबंधित, जो लोग अगेन लेट नाइट सोने की मजबूरी में है, तब हम 5 से 7 में दूसरा जॉइंट लेते हैं, राइट इंडेक्स का बेस जॉइंट। तो आप देख रहे हैं नींद के लिए हमारे लिए क्या क्या खास जरूरी है। दोनों स्मॉल फिंगर, दोनों इंडेक्स फिंगर, इनके ऊपर नीचे का जोड़, इनको आप दबा के देख लें कौन सा जोड़ दुख रहा है और उस पर मेथी की पट्टी बांधना शुरू कर दें। और साथ में लेफ्ट रिंग फिंगर का ऊपर का जोड़ और राइट रिंग फिंगर का नीचे का जोड़। तो इतने जॉइंट्स हैं नींद से संबंधित, इतने शरीर के भाग हैं जो असंतुलित होने की जिनकी संभावना रहती है, और ये हमारे प्रधान रूप से संबंधित हैं गैस से, यूरिनेशन से,
पैल्पिटेशन, घबराहट से, दिन भर के कार्य प्रणाली से जो हमारे नींद पर असर डालता है। हमने अपने दिमाग को दिन भर कैसे यूज किया और अपने शरीर को दिन भर में कैसे यूज किया, उस पर निर्भर करेगा कि रात को हमारी नींद कैसे आ रही है। पैरों में ऐंठन तो नहीं हो रही, पैरों का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था हमने। सिर में दर्द तो नहीं हो रहा, सिर का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था हमने। पेट में बदहजमी तो नहीं हो रही, गैस तो नहीं बन रही, क्योंकि हमने ज्यादा कुछ गड़बड़ खा लिया था दिन भर में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स दिन भर जो हम पैदा करते हैं उसका असर हमें रात को दिखता है। और रात को आप आसानी से इन पॉइंट्स को चेक करके आप जॉइंट्स दबा के देखें, जिस जॉइंट पे दर्द हो उन जॉइंट्स पर आप मेथी की स्ट्रिप बांध सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल और सामान्य उपचार है और ये लकड़ी की जिम्मी आपको हमेशा का साथ देगी। आप आसानी से इसको मसाज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग आज एंड में बात करेंगे, आज के बुक्स एंड टूल्स का रेफरेंस आपको दे देते हैं। हम लोगों ने पिछली बार सीड और मैग्नेट थेरेपी की छोटी छोटी बुक्स की बात करी थी। उसी के साथ आज हम लोग कलर थेरेपी की बुक आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये दो छोटी छोटी पुस्तकें हैं जिसमें रंगों द्वारा उपचार दिया गया है। आप देख सकते हैं इन पुस्तकों में कलर्स के माध्यम से ट्रीटमेंट दिया गया है। कलर की डॉट्स बनाई गई हैं और आप देख करके उनका स्केच पेन यूज करके घर बैठे कलर्स के माध्यम से उपचार कर सकते हैं। समस्या का नाम दिया हुआ है और चित्र में उनके कलर से पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इन पुस्तकों को घर बैठे आप जैसे दवाइयां घर में रखते हैं उसकी बजाय पुस्तकें घर में रखिए और उसको खोल के, उसको पढ़ के, चित्र देख के आप अपना उपचार कर सकते हैं। तो छोटी से सरल से लेकर गंभीर बीमारियों का उपचार इन बुक्स में दिया हुआ है, जिनका नाम है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी वॉल्यूम 1 एंड 2। ये मटेरियल्स अवेलेबल हैं आपको, बुक्स है, टूल्स हैं, रिंग और जिमी हैं जिसकी हम लोगों ने बात करी और हमेशा हम बात करते रहेंगे। ये बेसिक टूल है आपका, हर घर में हर व्यक्ति के पास एक अपना सेट होना चाहिए। तो ये सामान आप आसानी से ले सकते हैं। प्रयागराज में हेड ऑफिस है। दरियाबाद एक्यूप्रेशर सेंटर हमारा 3 दिन खुल रहा है, मंडे टू वेंसडे शाम को 5 से 6। आप वहां से ले सकते हैं, या हेड ऑफिस इलाहाबाद में है मिंटो रोड पे, वहां से आप ले सकते हैं। आपको डिटेल्स ग्रुप्स और पेज पे दे दी जाती है। आज का एक खास टूल आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, ये है ट्विस्टर। इसको आप कैसे यूज करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर जिनका वजन बढ़ा हुआ है, गैस और बदहजमी ज्यादा रहती है, तो आप सिर्फ इसको रखें जमीन पर, इस पर दोनों पैरों को रखें और इस प्रकार से पैरों को ट्विस्ट करें। होल बॉडी आपका ट्विस्ट होगा। आजकल जिम वगैरह बंद है और खुल भी गए हैं तो रिस्की है कोरोना के पीरियड में, तो आप घर बैठे अपने को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी रेलिंग वगैरह आप पकड़ लें घर में सामने आसपास और अपने दोनों पैरों को इस पे रखें और अच्छे से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इससे आपकी कमर का हिस्सा, पैरों का हिस्सा, पूरा बॉडी आपका ट्विस्ट होता है, तो आपका वेट और फैट गलेगा। आप पसीने से सराबोर हो जाएंगे अगर आप इसे 5 मिनट अच्छे से कर लेते हैं। तो ये एक ट्विस्टर इंस्ट्रूमेंट है जो आसानी से आप इसका प्रयोग घर बैठे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज चर्चा करी एक्यूटिप्स के ऊपर, नींद के ऊपर खास तौर से, और कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अब आते हैं हम लोग आपके फीडबैक्स। आपका कोई फीडबैक हो जो आपने यूज किया हो जिससे लोगों को और इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आप शेयर कर सकते हैं, या आपके कोई क्वेरीज हो। हेलो हेलो मैम। मैम मुझे एक चीज़ पूछनी थी। वात बड़ा होता है, कफ या पित्त ये सब बड़ी होती है। वात के लिए हम स्मॉल फिंगर्स लेते हैं बहुत। मैम पित्त के लिए एंड कफ के लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है, तो मैम बताएंगे थोड़ा। ठीक है, वात के बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा बीमारियां वात होती हैं आपकी। तो हम लोगों ने बात करी थी कई बार कि कोई भी समस्या आती है, लगभग शरीर में 70 से 80% बीमारियां आप दोनों छोटी उंगली के तीनों पोरों पर 4-4 मेथी के दाने लगा के आप उपचार कर सकते हैं। ये वात के डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। यस मैम। गैस बन रही है, बेचैनी, उलझन, घबराहट हो रही है। पित्त की समस्या है तो दोनों इंडेक्स फिंगर पर आप यही कार्य करें, और कफ की समस्या है तो दोनों रिंग फिंगर पर आप करें। राइट।
मैम ये जो पित्त एंड कफ, वात तो गैस से लिंक करता है, पित्त एंड कफ किससे लिंक करता है मेन? पित्त में यूरिन। प्रमुख प्रमुख रूप से आपको जलन का एहसास होगा, गर्मी और जलन हो रही है, एसिडिटी है, बर्निंग है, जी मिचलाना है, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। यूरिन की समस्या हो सकती है। और कफ से संबंधित कोई भी कहीं भी शरीर में कलेक्शन गांठें हो रही हैं तो आपका कफ का उपचार होगा। खांसी में कफ बन रहा है या कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का कलेक्शन हो रहा है, ओके मैम, कान थैंक गिल्ठियाँ, राइट। यू। टाइप मैम ऑफ पस आल्सो। हेलो हेलो यदि पैर में खुजली होती है ऊपर की तरफ, ग्रोइन एरिया में, सभी को खुजली हो रही, लगभग घर में सभी को, और मेरे बेटे को तो पैर में रेशेस भी पूछ रहे ना, म्यूट कर दिया तुमने। मैडम, इसमें आपने बोला अगर पित्त और वात कफ के लिए हम ये जॉइंट्स भी ले सकते हैं क्या फेलेंस की जगह? हाँ, जॉइंट्स भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फेलिंग्स पे आप 4-4 दाना मेथी यहाँ बीच में लगा दें, आसान होता है। नहीं तो आप जॉइंट भी आप दबा के देख सकते हैं कौन से जॉइंट पे दर्द है, उस पे आप जॉइंट पे भी पूरा मेथी स्ट्रिप लगा दें चारों तरफ। मैडम टिकेरा हो तो फिर क्या करें? जी, स्किन की कोई भी बीमारियां हैं तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि प्रधान रूप से आप राइट स्मॉल फिंगर का बीच का जोड़ और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का बीच का जोड़, इनका प्रयोग करें। ब्लैक कलर लगाएं या मेथी पट्टी लगाएं। मैम बता दीजिए। मैडम मैडम एक मिनट, मेरा क्वेश्चन अधूरा खुजली हो रही है, रेशेस। एक मिनट भैया, मेरा क्वेश्चन अधूरा है। हेलो मैडम, इसमें बैलेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है या फिर जॉइंट्स ज्यादा इफेक्टिव, मतलब किसमें ज्यादा ट्रीटमेंट देना चाहिए कि सबका असर अलग है। किसी के शरीर में 5 मिलीग्राम डोज ज्यादा फायदा करेगी, किसी के शरीर में 10 मिलीग्राम डोज ज्यादा फायदा करेगी, राइट। तो ये व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करेगा। बट एक कम डोज की बात करें तो वो फेलिंग्स होगा और ज्यादा डोज की बात करें तो जॉइंट होगा। मैम एरिया में खुजली के लिए To get the nice sleep in the night, what we should जी, do? ग्रॉइन एरिया में अगर खुजली हो रही है किसी को भी तो ग्रॉइन एरिया के लिए आप यहाँ नीचे का क्षेत्र पे काला रंग लगाएं, बीच में इस हाथ में, और दूसरे हाथ में भी आप यहाँ पे काला रंग लगाएं। और साथ में आपका यूरिन का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, बॉडी से वेस्ट प्रॉपर निकलने चाहिए। हम लोग कई बार कह चुके हैं कहीं भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब बॉडी से जो वेस्ट हैं, गैस, यूरिन और मोशन, वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो वो क्लियर होना चाहिए, उस पर आपको ध्यान देना है। गैस के लिए आप स्टमक का उपचार करें, यूरिन के लिए आप ब्लैडर का उपचार करें या किडनीज का उपचार करें, और आपका मोशन के लिए आप आंतों का उपचार करें, छोटी आंत या बड़ी आंत का। नाभि आप कर सकते हैं, नाभि ठीक होना चाहिए। मैडम मेरा क्वेश्चन अधूरा है, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन अधूरा है। मैडम, अगर जो ऑर्टिकेरिया मदर को है तो वो क्या बेबी फीडिंग करा सकती है? हाँ जी, मदर को ऑर्टिकेरिया अगर है तो उसको 1 मंथ की बेबी है तो उसको फीडिंग करा सकती है क्या? आपका वॉइस क्लियर नहीं है, 2-3 लोग बोल रहे हैं तो आवाज नहीं साफ आ रही है। अगर मदर को ऑर्टिकेरिया है और वो फीडिंग करा रही है तो बेबी फीडिंग करा सकती है? जी, करा सकते हैं बिल्कुल। बट हमने बताया जैसा कि अगर इन्फेक्शंस हैं तो ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रेगनेंसी और उस दौरान के ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे आगे, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। हेलो ओके, हेलो मैडम। मैम, जैसे नींद में सपने बहुत आते हैं, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप होती है जी। सो ड्रीम्स का पीरियड है खासतौर से 11 से 3 का रात का, जो डीप स्लीप पीरियड है, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है आपका लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के ये दोनों जॉइंट्स, इनको आप दबा के देखें। लेफ्ट इंडेक्स में जिस जॉइंट पे दर्द हो उस पे आप ट्रीटमेंट दें। अगर किसी में भी दर्द नहीं है तो ये समस्या ज्यादा गंभीर हो चुकी है, तब आप लेफ्ट स्मॉल फिंगर के दोनों जॉइंट्स का आप उपचार करेंगे। हेलो मैम। हेलो आपने 2 नंबर और 8 नंबर हेलो फिंगर मैडम, में ये आपने जो ट्विस्टर दिखा, हेलो जी बोले। 2 नंबर फिंगर में आपने बताया था कि पॉइंट हाँ लगा। सर बोले। मैं ना आपने फैटी लीवर के, सॉरी, फैटी टम्मी के लिए जो ट्विस्टर बतलाया है, इसके अलावा कुछ आप पॉइंट्स भी बतलाएंगे जो हाथ पे लगाए जिससे फायदा हो इससे? क्योंकि मैंने कोरोना के टाइम में 3 महीने यूज किया तो
3 इंच कम से कम मेरा फैटी ये टमी कम हुआ है, तो कोई पॉइंट्स और बताइए और मुझे फायदा। क्या यूज किया आपने? ये ट्विस्टर जो आपने दिखलाया ये मैंने यूज किया है, ठीक है, बहुत अच्छी तो बात है। काफी ट्विस्टर मुझे से आपका फायदा हुआ 3 है। इंच 3 इंच वेट कम हुआ, राइट? तो ट्विस्टर 3 अगर इंच, आप हाँ 3 महीने में 3 इंच आधा क्वेश्चन कम दे हुआ रहा है। तो है। मैं उसके अलावा पॉइंट और चाहता हूँ, कोई पॉइंट और आप मुझे दे दे तो। जी, पॉइंट्स हम लोग पिछली बार बात कर चुके हैं। गंभीर समस्या है, ओबेसिटी यानी मोटापा भी एक गंभीर समस्या है। तो उसके लिए हम लोगों ने बात किया था पिछली बार कि पैरों की जो बीच की 2 उंगलियां हैं उसमें आप अंगूठे के साइड जी पे आप ऐसे मेथी की पट्टी लगा दें या ब्लैक कलर लगा दें दोनों पैरों में, जी तो उससे जी भी आपकी गंभीर जी जी। समस्याएं जो हैं वो कंट्रोल होती हैं, खासतौर से फैट है या कहीं भी गिल्टियां गांठें हो रही हैं नहीं, ओनली वो आप साथ में कर टम्मी सकते हैं। फैटी है, बाकी बाकी तो ठीक है। बहुत टम्मी सारे फैटी है, रीजन बाकी सब ठीक है। बाकी बहुत सारे रीजंस हैं इस तरह के मोटापे जी के लिए, पर जी प्रधान कारण जो है फिर हम वही कहेंगे कि आपके बॉडी के एक्सक्रीशंस जो वेस्ट हैं बाहर निकलना चाहिए जी वो नहीं निकल रहा है, इसलिए शरीर में इकट्ठा हो रही हैं चीजें। तो मैम आपको जी अपने जी वेस्ट पर फोकस थैंक करना है। गैस की समस्या है, जी गैस रिलीज नहीं हो रही है, या यूरिन प्रॉपर क्लियर नहीं हो जी रहा, या मोशन क्लियर नहीं हो रहा, जी उनसे जी संबंधित आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन पर आपको उपचार देना चाहिए, तो आपका सिस्टम जी क्लीन होने लगेगा। तो प्लस इनपुट जो आप अंदर डाल रहे हैं उसे ऑब्वियसली कंट्रोल करना पड़ेगा। पता चला हम डाल जी पूरा रहे हैं निकाल भी कम रहे हैं तो जी वजन बढ़ता जाएगा, राइट? तो जी ये 2 चीजें जी जी बहुत महत्वपूर्ण है जिसपे हम लोग थैंक यू। हेलो हेलो मैम। ओके हेलो मैम। थैंक यू मैडम, थैंक्स वेरी मच। नंबर फिंगर और हेलो 8 मैम। नंबर 60 इयर्स लेडी की हेलो मैम Madam, my grandson is 10 months old. He don't sleep properly. Lot of disturbance is there. Every 2 hours once he get up. Mhm. Yeah, please So suggest. how much what's the age? 10 months, 10 11 months. months. Okay. So if the child is too small, you can't judge which joint or point is painful or something. If you have a time period when he sleeps, like around when he wakes up, for example, every at 12 o'clock or every 2 o'clock kind of, or every 2 hourly he wakes up. So you can start applying black color instead of methi seeds for very small kids or even very old people बच्चे who have a very soft skin. So you, instead of methi strips, you can apply black color on the joint. So you can start with the left ring finger upper joint, black color, yes, and then you can start continue from left index finger, base joint and upper joint, left चालू है index ना? का upper and base joint. So these 3 joints are most important. You have to focus on these 3 joints: left ring finger upper joint and index upper and lower joint. So on these And 3 he joints, you can apply black color. And if the thing continues longer, then you need to do it on right ring finger base and left small upper and lower. Right? You can and he apply black cries, color. ma'am. Madam, Yes? he cries and get up. Dreams or Yeah. something. So it can be any reason, because if the child is too small, he cannot tell why the problem is. So you just can apply on the related points, and whatever the issue is, maybe some pain in the abdomen or some dreams, or he wakes up out of fear, whatever the reason is, it will subside slowly if you do the treatment. Thank you, ma'am. हेलो मैम। एक 60 इयर्स लेडी के 10 सालों से आप साढ़े लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग एक बार पूछ चुके हैं वो दूसरे को मौका दें कृपया। हेलो मैम। एक 60 लेडी के 10 सालों से 400 या 350 शुगर हुई है, चल रही है, और उसके पैर के तलवों में बहुत जलन मचती है, नींद भी नहीं आती, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? जी, शुगर बहुत ज्यादा हो रही है और डायबिटीज बढ़ गई है बहुत ज्यादा, और 400 तक पहुंच गई है, तो ये सबसे खतरनाक बीमारी है, बीमारियों में से एक मानी गई है, जो आपके शरीर को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर देता है, डायबिटीज। और डायबिटीज के पॉइंट्स भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं इन सेशंस में। सो 3 प्रमुख बिंदु हैं, फिर से हम लोग बात करते हैं। ये छोटी आंत का पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन का, दूसरा लिवर का पॉइंट, और तीसरा पैनक्रियास का पॉइंट। इन 3 बिंदुओं को आप दबा के देखें, जिस पर दर्द हो आप उस पर मटर के दाने या स्टार मैग्नेट्स आप लगा सकते हैं आसानी से। इनका आप प्रयोग करें और डाइट स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें, मीठा बिल्कुल ना खाएं, मीठी चाय भी ना पिएं, फल आप खूब अच्छे से खा सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में, अच्छे से चबा के खाएं, खाना जो भी खाएं काफी चबा के खाएं, धीरे धीरे खाएं, पानी भी धीरे धीरे पिएं। जल्दी जल्दी कार्य करने से शुगर बढ़ती है, काम जल्दी जल्दी करने से भी शुगर बढ़ती है, और एक्सरसाइज या वॉक बहुत जरूरी है,
ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखेंगे तो अपने आप मैम कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। मैम एक बात बताइए, जैसे मैं उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ तो 20-25 दिन हुए हैं, उनका थोड़ा जलन भी कम हुआ है तलवे का और नींद भी आने लगी है। तो जी। ये कितने महीनों ट्रीटमेंट कर पड़ेगा उनका, एकदम शुगर लेवल हो या जलन पूरी तरह खत्म हो जाए? ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर एक के शरीर का ढांचा अलग है, हर एक के शरीर अलग अलग गति से कार्य करता है। किसी को जल्दी आराम मिलता है, किसी को देर में, किसी की समस्या बहुत पुरानी है, किसी की कम पुरानी है। तो आप प्रयोग करें मैम उसका 10-12 तब, साल से। या 10-12 साल की समस्या है तो समय लगेगा। आप उसको करिए नियम से, धीरे धीरे आपको चेंज दिखने लगेगा, पॉइंट पे दर्द कम होने लगेगा, फिर आप धीरे धीरे उसे छोड़ सकते हैं। तो मैडम और जैसे मेंटेनेंस बॉडी का मेंटेनेंस रखते रहें रिंग और जिमी से। मैम जैसे ट्रीटमेंट दे रही हूँ तो 3-4 महीने तक कंटिन्यू दूं, फिर क्या गैप में दूं उसको, क्यों उसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर वो ट्रीटमेंट की आदत नहीं पड़ती है कभी, खाने पीने की, ब्रश करने की आदत पड़ जाती है आपको, है ना? नहीं तो एकदम छोड़ना सही रहेगा या थोड़ा थोड़ा गैप दे के बाद में गैप में बुलाऊं उसको, या अगर अगर समस्या चल रही है, शुगर हाई है, तो ट्रीटमेंट नहीं छोड़ें आप। जैसे दवा नहीं छोड़ते हैं वैसे ट्रीटमेंट नहीं छोड़ें। ट्रीटमेंट को दवा की तरह करेंगे तभी आप असर दिखेगा आपको। नहीं जैसे उनको बाहर जाना है बेटी के तो साथ तो फिर सिखा दीजिए उन्हें, अपने से लगाएं। हेलो जी मैम। हेलो मैम। आपने हेलो। बताया रात में बहुत कि कोविड के रात अंदर में बहुत खराटे लेने की वजह से कौन सा पॉइंट लगाना होगा? मानवी गला कौशल भी जी बंद होना। कुछ पूछना चाह रही हैं? यस मानवी जी। हाँ, 2 नंबर फिंगर और 8 नंबर फिंगर में आपने बताया अभी कोविड में जो डिप्रेशन में रहे हैं उनको लगाइए। जी उससे अगर असर कम हो रहा है तो अपने को और क्या करना चाहिए? ठीक है। 2 नंबर फिंगर ये वाले पे और 8 नंबर पे हम लोगों ने पहले बात करी थी कि वायु और हाँ मन की उंगलियों से आप काफी हद तक अपने इच्छाओं को और हाँ मन को कंट्रोल कर सकते हैं। बट उसके बावजूद अगर आपका डिप्रेशन लंबा चल रहा है काफी समय से, हाँ। इसका मतलब ये अभी के पीरियड का नहीं है, ये काफी पुराना हो गया होगा। वो पुराना नहीं है और मैम, ये है अभी का। और फिर रोने लग जाते हैं, उनकी भूख बंद हो गई, ऐसा हो रहा है। हाँ जी, तो अगर रोने लग जा रहे हैं और समस्या इस तरह की आ रही है, अकेलापन और लोनलीनेस महसूस हो रही है कोविड पीरियड के दौरान, तो आप साथ में ऐड करिए राइट हैंड की स्मॉल फिंगर का बेस जॉइंट और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का बेस जॉइंट। ठीक है, इससे आपको धीरे धीरे और फर्क दिखने लगेगा। वही ठीक है, मेथी। मेथी की स्ट्रिप आप लगाएं। हेलो मैम। यस हेलो मैम, किडनी की लोकेशन एक बार बता दीजिए प्लीज। ओके, किडनी के पॉइंट्स भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। यहाँ पर आपके दोनों बीच की उंगलियों के साइड में जो ये चैनल्स हैं, यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे तो ये आपको किडनी के लोकेशंस मिलेंगे। जिन लोगों ने कोर्स 1 करा हुआ है उनको डिटेल में लोकेशन सारी बताई गई हैं, तो आप कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर होगा कहाँ एग्जैक्टली क्या चीजें लगानी है। अब अंगूठे की बिल्कुल सीधे में आता है क्या? अंगूठे के सीधे में आता है क्या? ऐसे यहाँ पिक्चर में बताना बहुत मुश्किल है, वो प्रॉपरली कोर्स में आपको ट्रेन किया जाता है किस तरह से आपको लगाना है, कहाँ लोकेशन आएगी और कैसे आप उसको लगा के प्रयोग करेंगे। बट इन ग्रॉस आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा दी जाती है कि यहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। राइट। हेलो मैम। मैम एक और चीज है मैम, ये फैलेंजेस पे लगाने का कैसे इफेक्ट करता है मैम? जॉइंट्स पे तो हमें पता रहता है लेकिन फैलेंजेस पे कैसे कोई चीज वर्क करती है? कोई चीज कैसे वर्क करती है, ये एक्यूप्रेशर का पूरा सिद्धांत है इस पे, और इसको भी कोर्स में समझाया जाता है कि प्रेशर आपके शरीर में कैसे काम करता है और प्रेशर से कैसे चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस हमें क्यों एहसास होते हैं और क्यों एहसास नहीं होते हैं। तो कहीं भी आप प्रेशर दे रहे हैं, किसी का सर दबा रहे हैं, किसी का पैर दबा रहे हैं, या पेट पे प्रेशर पड़ रहा है, या कंधे पे प्रेशर पड़ रहा है, या हाथ का किसी पॉइंट पे आप दबाव दे रहे हैं, चाहे वो फेलेंग्स पे हो चाहे जॉइंट पे हो, प्रेशर से चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। तो अलग अलग एरियाज हैं बॉडी के जो प्रेशर के अलग अलग इफेक्ट के आधार पे रिस्पॉन्ड करते हैं, और इस प्रकार से ये प्रेशर काम करता है हमारे बॉडी में। राइट। हेलो मैम, मेथी पट्टी की जगह ब्लैक कलर लगा सकते हैं? जी, मेथी पट्टी की जगह आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं। यस मैम, कभी ना किसी का कोई अंग अंग फड़कने लगता है, तो कभी आंख फड़कती है, कभी गाल, कभी body, तो उसमें क्या करना चाहिए? जी, अगर हाथ पैर आंख बार बार फड़क रही है या गति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कहीं पे कंपन हो रहा है कुछ प्रकार का, तो ये आपका नर्वस सिस्टम के कारण भी हो सकता है, आपके मसल्स की वीकनेस भी हो सकती है, बहुत से कारण हो सकते हैं।
तो सामान्य रूप से अगर आंख की समस्या है तो आप ये आंख के पॉइंट्स पर आप मेथी के दाने लगाइए, 3-3 दाने दोनों साइड्स में। ये एक आंख की समस्या का कंट्रोल करेगा। और इसके साथ आप पीछे के हिस्से में यहाँ पर 4 से 5 मेथी के दाने लगाइए। तो इससे आपका जो आंखों का कंपन है वो काफी हद तक कंट्रोल में आने लगेगा। मैम और एक बार आपने बताया था कि जो स्मॉल फिंगर है उसको हम फिक्स करेंगे और इंडेक्स और थंब को हम बाल है और मिडिल फिंगर को कट के लिए यूज करते हैं। तो फिर वो अभी जो फिर पहले क्वेश्चन में आपने बताया इसमें डिफरेंस कैसे है? आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है हमको। मैम एक बार आपने बताया था कि हम फिफ्थ के लिए स्मॉल फिंगर का यूज कर सकते हैं, जब क्लिप वाला आप बता रहे थे, और बात के लिए हम इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज करते हैं और कफ के लिए मिडिल फिंगर को। तो लेकिन अभी आपने कुछ और बताया था, तो वो कैसे? किसी और रेफरेंस के लिए बताया होगा। आपका क्वेश्चन हमको नहीं क्लियर हो रहा है। आप दांत के लिए आप कह रही हैं ऐसा कुछ बताया गया होगा, तो दांत के पॉइंट्स जब आप बता रहे थे कि क्लिप यूज कर सकते हैं, हम क्लिप यूज कर सकते हैं, तो आपने बताया था कि पाँव क्या का यूज कर सकते हैं? क्लिप 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 मेरा क्लिप मैम, चिमटी 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 क्लिप। अच्छा, क्लिप यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, तब आपने बताया था कि पाँव की छोटी उंगली मैंने बात के लिए, और जो हाथ पाँव की छोटी उंगली। अच्छा। हाँ, और हाथ की इंडेक्स फिंगर और थंब बात के लिए आपने बताया था। हाथ की इंडेक्स फिंगर और थंब वो हम लोगों ने तब बात करी थी, राइट। अब हमें शायद ध्यान आ रहा है, आप उस विषय पर बात कर रही हैं जब हम लोग मेरिडियंस या एनर्जी चैनल्स की बात कर रहे थे और इमरजेंसी पॉइंट्स की बात कर रहे थे जो हमारे फिंगर टिप्स पर हैं, राइट। शायद उस समय की बात है जब हम लोगों ने क्लिप्स पर बात करी थी कि क्लिप से आप ये नेल के साइड्स के पॉइंट दबा सकते हैं। तो हाँ, जरूर ये टिप्स के पॉइंट्स का बिहेवियर एकदम अलग है और इनकी तुलना जब हम करेंगे वात पित्त कफ से, तो ये अलग एक सिद्धांत के आधार पर आता है कि स्मॉल फिंगर के टिप्स पे और इंडेक्स फिंगर के मिडिल फिंगर के टिप्स पे कौन से पॉइंट्स हैं, पैर में कौन से हैं और हाथ में कौन से हैं, शरीर नीचे का वात आप कैसे कंट्रोल करेंगे और ऊपर का वात, इस पर बात करी थी। तब हम लोगों ने टिप्स पर उपचार का बात करी थी। तो यहाँ हम होल बॉडी का एक जनरल उपचार बता रहे हैं, जो इस पे भी हम लोग अलग से बात कर चुके हैं काफी डिटेल में, कि होल बॉडी का उपचार अगर सामान्य रूप से आपको करना है सरल ढंग से, तो ये वात के लिए दोनों छोटी उंगली के तीनों पोर आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। बट वो टिप्स वाले पॉइंट्स इमरजेंसीज में प्रमुख रूप से काम आते हैं, राइट। मेरा वजन मैडम 100 किलो है। मेरा वजन मैडम काफी ज्यादा है और जब मैं सोता हूँ तो गला मेरा काफी घर घर की आवाज करता है और काफी जोरों की आवाज आती है। मतलब इतनी जोरों की आवाज आती है कि यदि मैं यात्रा कर रहा होता हूँ तो पूरी बोगी के लोग मुझसे त्राहिमाम करने के लिए आते हैं, भाई आप खुद मुझे सोने हमें सोने दो, आप थोड़ा आराम करो, बैठो। मतलब गले से काफी घर की आवाज आती है। टॉन्सिल थोड़ा बढ़ा हुआ है एक्चुअली में, और वजन लगभग मेरा 30 किलो ज्यादा है। जैसे मैं होना चाहिए नॉर्मल 65 किलो लगभग, और 65-70 किलो बीच, तो अभी 100 किलो वजन है। और थायराइड मुझे लेकिन अभी काफी नॉर्मल है, लगभग 1 साल से नॉर्मल है। उसके बावजूद मेरा वजन कम नहीं होता और थोड़ी सूजन बढ़ जाती है थोड़ी। देखिए, पूरा केस स्टडी अगर आप भेजते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पे आप अपनी केस स्टडी भेज सकते हैं, तो आपका पूरा ट्रीटमेंट आपको क्रमबद्ध तरीके से भेज दिया जाता है। बट यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं वो बेसिक छोटे मोटे डे टू डे टिप्स की बात करते हैं जो हमें प्रयोग कर सकते हैं आसानी से हम घर में। तो यहाँ आपकी समस्या के लिए सबसे उपयोगी है ट्विस्टर, आप प्रयोग करना शुरू कर दें वजन के लिए। दूसरा, आप जो वजन बता रहे हैं और थायराइड या बीपी हम कहते हैं आमतौर से हमारा ठीक चल रहा है, वो अक्सर लोग दवाएं ले रहे हैं उससे ठीक हो रहा है और उससे कंट्रोल के अंदर है, मान लीजिए, है ना। अगर आप थायराइड ठीक कह रहे हैं तो हो सकता है आप थायराइड की दवा ले रहे होंगे, जहां तक हमें लग रहा है। तो जी, है ना, तो वो ठीक नहीं कहा जाएगा। वो कहते हैं थायराइड की बीमारी पर दवा से कंट्रोल में है। इसका मतलब बॉडी में तो थायराइड की समस्या है ही आपके, बट आपकी दवा के माध्यम से आप उसे नियंत्रण में रखे हैं, तो दवा पे आप निर्भर हैं एक तरीके से। तो अगर आप पॉइंट्स लगाएंगे तो शरीर अपने आप काम करने लगेगा और वो दवा धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी। तो वजन का जो प्रॉब्लम है आपका, वो थायराइड के कारण भी हो सकता है और भी बहुत से कारण हो सकते हैं बिना उसको ठीक से समझे। डॉक्टर खेमका साहब ने 2 साल पहले मैं दिखाया था,
तो उसके बाद एक दो महीने के बाद ही थोड़ा काफी बिजी हो गया, पीछे बंद हो गया। सर आपका क्या मैं आवाज वही ब्रेक कर रहा है बीच बीच में। खेमका साहब से मैंने 2 साल पहले दिखाया था। बाकी लोग अपना साउंड बंद कर लें। डॉक्टर खेमका साहब से लगभग 2 साल पहले मैंने दिखाया जी था, उन्होंने काफी जी सारे पॉइंट्स बताए थे। फिर कुछ 1-2 महीने के बाद ही मैं काफी व्यस्त हो गया, थोड़ी लगने लगाने लग गया, क्योंकि मेरे साले साहब जो है वो भी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, हाथ से सीख के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, काफी चीजें काफी पुराना हो गया है, उसको अभी यूज नहीं करने का। तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ क्या? क्या पुराना हो गया है? काफी पहले उन्होंने पॉइंट्स बताया था खेमका साहब ने, तो मुझे नहीं तो मेरे साले कोई कहते हैं दिक्कत कि नहीं है, पॉइंट्स कोई पुराने नहीं होते, पॉइंट्स आपके ही शरीर में हैं। जैसे दवा एक्सपायरी हो जाती है, पॉइंट एक्सपायरी नहीं होता है, पॉइंट्स आपके लगा बॉडी में हमेशा रहेंगे। और अगर उस कोई प्रोटोकॉल, कोई सेट ऑफ पॉइंट्स आपको दिया गया था पहले और उससे आपको उस समस्या में आराम मिला था और वो समस्या 10-5 साल बाद फिर से आती है, तो आप फिर उन्हीं बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं, वो बिंदु एक्सपायर नहीं होते हैं। राइट, धन्यवाद धन्यवाद। मैम राइट नोज अगर बंद है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड पे मिडल जॉइंट पे ऑलरेडी ऊपर का एक स्पेस बन रहा है। सॉरी डिस्टरबेंस बहुत है, कई लोगों का साउंड खुला हुआ है शायद, तो कई आवाजें आ रही हैं, हमें क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। राइट नोज पूरा बंद है, ओके, और राइट हैंड पे रिंग फिंगर पे मिडल जॉइंट पे मेथी सीड्स का उपचार ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन फिर भी ब्रीदिंग में बार बार राइट नोज बंद ही हो रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम हो रही है। आपका राइट नोज ब्लॉक्ड है, कहाँ उपचार कर रहे हैं आप? राइट हैंड पे रिंग फिंगर पे मिडल जॉइंट पे जी, तो फिर भी वो बंद ही हो रहा है, हर रोज में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग में थोड़ी फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नाक ब्लॉक्ड है या बंद है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। आपका कफ अंदर जमा हो सकता है, या कोई ग्रोथ हो सकती है, या हड्डी बढ़ सकती है, टेढ़ी हो सकती है, या लंग्स में कफ कंजेशन हो सकता है, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो उन सभी कारणों को ध्यान रखते हुए एक मोटा मोटा उपचार आपको यहाँ बताया जा सकता है कि आप नाक के पॉइंट पे प्रयोग करें निरंतर एक मटर का दाना या स्टार मैग्नेट, और उसके साथ में आप यूज कर ही रहे हैं, आप राइट रिंग फिंगर मिडिल जॉइंट आप यूज कर ही रहे हैं, साथ में आप राइट स्मॉल फिंगर का बेस जॉइंट यूज करें, ओके ये आपको ब्रीदिंग में मदद करेगा। और साथ में आप स्टीमिंग लेना शुरू करें, 2 मिनट ही लें पर भाप लें, जिससे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव करेगी, और लंग्स का सीधा संबंध नाक से होता है। ओके, लेकिन हड्डी बढ़ रही हो तो उसके लिए भी यही उपचार होगा? जी, सभी चीज का इन जनरल। ओके, थैंक यू मैम। मैडम एक चीज पूछनी थी, मैंने जी कल आपका ये 3rd कोर्स ज्वाइन किया था, बहुत जी इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजफुल रहा, और बहुत ही अच्छे सरल ढंग से आपने सब चीजें, ऑर्गन्स वगैरह इन चीजों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में बहुत बढ़िया ढंग से बताया। एक चीज इसमें मेरे को थोड़ा ये क्लियर करनी थी कि आपने कहा था थायराइड जो है वो गॉलब्लैडर और लीवर से भी कनेक्टेड है, और उसके साथ में हार्ट से भी रिलेटेड किया था। तो अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो जैसे मैसेज को है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें उसके साथ में थायराइड भी उनके साथ में है, मतलब आता है, तो उसके साथ में अपनी कैसे रिलेटेड करें या क्या ट्रीटमेंट करें, क्या बताएंगे आप? हाँ, तो हम लोगों ने बात करी थी कोर्स में, आप उस समय क्वेरी सेशन रहता है, आप पूछ सकते हैं आसानी से उसमें। बट जैसा हम लोग बात कर चुके हैं, आप थायराइड का पॉइंट है आपके अंगूठे में यहाँ नीचे में, और उससे संबंधित पिट्यूटरी का बिंदु है, ये 2 बिंदुओं का आप प्रयोग करें। आप मटर के दाने या क्लस्टर स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं बहुत सरल ढंग से। और हार्ट की समस्या साथ में है, तो ये हार्ट का पॉइंट आप प्रयोग करें साथ में, तो इन बिंदुओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। और क्योंकि हार्ट और लिवर का जैसे आपको कोर्स में बताया गया कनेक्शन डायरेक्ट है, तो आप लिवर के पॉइंट का यहाँ पे यूज करें। तो इन 4 बिंदुओं का आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। कलर बेसिस के ऊपर इनमें, मतलब किस एनर्जी से अपन रिलेटेड करें? राइट, तो क्योंकि लिवर के बाद हार्ट की स्टेज आ चुकी है ऑलरेडी, तो हार्ट से आप स्टार्ट करेंगे और फिर सिम्टम रिवर्स में जाएगा। तो हार्ट पे कलर लगाएं क्या? जी, हार्ट का आप स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट। वही हमने कहा, जब आप पूरा केस हिस्ट्री रखेंगे सामने तभी आपको समझ में आएगा। तो जो प्रोसेस आपको सिखाया गया है आप उसको नोट डाउन करें, उस हिसाब से आप एनर्जी कैलकुलेट करें और फिर आप उपचार करेंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। तो ये हार्ट के लिए का सिडेशन ही पे ले? जी, सिडेशन की आवश्यकता होगी तो सिडेशन कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड की समस्या बढ़ी हुई है आपकी। सिडेशन केस में जी जी, थैंक यू।
ओके, सो टाइम हो रहा है हम लोग का, लगभग 2-3 मिनट बचे हैं। सो आप लोग को एक शॉर्ट रिव्यू बता देते हैं। हम लोग एक्यूप्रेशर के ऊपर हर संडे फ्री टिप्स तो रखते ही हैं, तो आपको जो भी क्वेरीज हैं आप इसी सेशन में पूछ सकते हैं। अलग से फोन या व्हाट्सएप मत करिए, क्योंकि हम उतना रिप्लाई नहीं कर पाएंगे आपको। दूसरा, अगर आपको एक्यूप्रेशर प्रॉपरली सीखना है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण है, बाद में आप समाज का उपचार कर सकते हैं। तो अगर आप अपने घर के फैमिली डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एक्यूप्रेशर के बेसिक कोर्सेज कर सकते हैं, प्राइमरी कोर्सेज कर सकते हैं, जो हेड ऑफिस में भी होते हैं। हम पर्सनली भी करा रहे हैं। सो हर महीने एक कोर्स करते हैं हम लोग 2 घंटे का, और उसमें फिर 2 घंटा हम लोग क्वेश्चन आंसर और डिटेल्स डिस्कस करते हैं, जो चीजें नहीं समझ में आई हो। तो लगभग 4 घंटे का हर महीने एक कोर्स होता है, और अलग अलग टॉपिक पे होता है। तो कोर्स 1, 2 एंड 3 हो चुके हैं, अब कोर्स 4 आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में होगा, वीकेंड में। तो इस प्रकार से हम लोग हर महीने 2-2 घंटे का कोर्स करते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो सीखने में तो आप उसके लिए हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे रिप्लाई कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर केस का ट्रीटमेंट जानकारी चाहिए कंसल्टेशन के लिए, तो भी आप उस पूरा केस हिस्ट्री हमको भेज सकते हैं और आपको रिप्लाई भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल किया जा रहा है, बट उसमें मेनली आपको ट्रीटमेंट सीड से दिया जाता है, मेथी है, मटर के दाने हैं, इनके माध्यम से, जिससे सेफ रहे। आप अपने घर में जो फ्रेशर हैं, जिनको एक्यूप्रेशर की जानकारी भी नहीं है, वो अगर गलत लगा लेंगे मैग्नेट तो नुकसान भी कर जाएगा। जैसे कि आपने, डॉक्टर ने कोई दवा लिखी है और आप बाजार से गए और दूसरी दवा लेके और खा लिया आपने, तो दवा का रिएक्शन हो सकता है। तो इसी प्रकार से मैग्नेट अगर आपने सफेद की जगह पीला लगा लिया और उल्टा पुल्टा लगा लिया या सही जगह पर नहीं लगाया, तो भी उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट में सबसे सेफ रहेगा आपके लिए मेथी और मटर का उपचार, जो आपको दिया जाता है। बहुत से लोग मैग्नेट चाहते हैं, मैग्नेटिक ट्रीटमेंट, और दिया भी गया है, बट अक्सर लोकेशन सही नहीं आती हैं। अगर अपॉइंट की स्थिति सही नहीं होगी तो आपको लाभ उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप उस तरह का ट्रीटमेंट आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मैडम आपकी जो CM to M मैडम आपकी CM to M वाली बुक है ना, वो बहुत बढ़िया है, दोनों पार्ट मेरे पास है। ऐसी कोई प्रोटोकॉल अच्छी सी कोई बुक है ऐसी CM to M? जी, बुक्स तो सभी अच्छी हैं और बुरी हैं, इसको नहीं कहा जा सकता। हर बुक में मटेरियल अलग अलग रहता है, हर बुक के कॉन्सेप्ट्स अलग अलग रहते हैं। तो एक एक बुक आप धीरे धीरे स्टडी कर सकते हैं। लेमैन के लिए सीड थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करी थी, बहुत ही सिंपल किताब है, मेथी के दानों से, क्लस्टर मैग्नेट से। और अभी जो कलर थेरेपी आपको बताई जा रही है, ये 2 बुक्स बहुत ही सिंपल हैं। आप देख करके आसानी से कलर से द्वारा बच्चों का, बुजुर्गों का उपचार कर सकते हैं, घर बैठे आप उपचार कर सकते हैं। जैसे CM में जैसे है ना प्रोटोकॉल वाली, उसमें बहुत बढ़िया है मतलब। हाँ, और बाकी जो थेरेपिस्ट हैं वो ऑलरेडी बुक्स के बारे में जानते ही होंगे। तो जैसे आप CMAM की बुक की बात कर रही हैं, जिसमें चाइनीज मेरिडियंस को आयुर्वेदिक मेरिडियंस में कन्वर्ट किया गया है, उसी प्रकार से अगर आपको रेडीमेड प्रोटोकॉल्स चाहिए, रेडीमेड पॉइंट्स चाहिए मैग्नेट्स वाले, तो ऐसे आपको मिलेंगे। हिप्पोक्रेटस के नाम से बुक्स हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की। हिप्पोक्रेटस वॉल्यूम 1, 2, 3 3 किताबें हैं। परम सूक्ष्म अभिनव के नाम से 2-3 किताबें हैं, वॉल्यूम्स। तो वो आप कलेक्ट कर सकते हैं हेड ऑफिस से या सेंटर से। तो अच्छा, परम सूक्ष्म और वो दोनों डिफरेंस है? परम सूक्ष्म अभिनव में आपको 2-3 ब्रांचेस को कंबाइन करके उसी तरह से बियल मेरिडियंस के प्रोटोकॉल्स आपको बनाए गए हैं। और हिप्पोक्रेटस की वॉल्यूम्स में 1 और 2, 3 में आपको क्रॉनिक बीमारियों के उपचार चित्रों सहित आपको दिए गए हैं, आप देख करके घर बैठे आप उपचार कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको रेफरेंसेस यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू मैम। किसी को नींद आ रही होती है लेकिन इच्छा नहीं होती है सोने की 12-1-2 बजे तक, उसका क्या होता है? वो आप अपने को बीमार कर रहे हैं कि नींद आ रही है बट आप सोना नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब आप अपने को जानबूझ के बीमार करना चाह रहे हैं, राइट? समय काम करने की इच्छा होती है। हाँ, तो इच्छा क्यों हो रही? क्योंकि आपने अपनी हैबिट उस तरह बना ली है रात को काम करने की, दिन में सोने की। तो उस हैबिट को अगर सुधारना है तो हम रात का जो सोने का समय का बिंदु है वो लगाना शुरू कर दें, तो हमें नींद आने लगेगी और बॉडी उस तरह से धीरे धीरे एडजस्ट करने लगेगा, तो आपकी सेहत ऑटोमेटिक बेटर होने लगेगी। दिन में जो आलस और सुस्ती रहती है वो भी अपने आप कम होने लगेगी। सो आज हम लोगों ने इन विषयों पर बात करी। आज का सेशन यहीं फिनिश करेंगे, 12 बज चुका है। अगली बार अगले संडे हम लोग फिर मिलेंगे। मैम थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना था हमको। बस आज का हो गया, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन पूछना था।